हेलो, अब्दुल रहीम जी बोल रहे हैं आप? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं अबू अलकम बोल रहा हूँ, थाना मुमरा से बोल रहा हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल रहीम जी, मैंने अभी उजरबी आला हज़रत में आपका एक कमेंट पढ़ा है। जी हाँ। आपने कहा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते थे तो वही की क्या जरूरत थी? हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम की। जी, वो उससे मुराद मेरा जिब्रील अलैहिस्सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम नहीं है? नहीं, वही का मकसद तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे ना। जी जी बेशक। जी हाँ, तो वही है। तो वही मतलब है कि मेरा जब इल्म गैब, अच्छा आपने बहुत अच्छा किया बात करके। तो इसको मैं बताता हूँ आपको। जी जी एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, लंबा चौड़ा नहीं करूंगा इंशाल्लाह। जी जी। इल्म गैब से आप क्या मुराद लेते हैं? एक जनरल बताओ ये। हाँ, इसको लफ्ज़ी मायने असल में क्या है, अभी इल्म गैब के ताल्लुक से आपने कहा तो मैंने कहा पूछ लो कि भाई इल्म गैब आप क्या समझते हैं, और जो आपने ये कहा कि वही बात तो आप जरा प्लीज बता देते कि इल्म गैब। जी, अगर हम बेसिक से जाएंगे तो ये अपने एक दूसरे से समझने में आसानी होगी। जी तो आप अब्दुल रहीम जी आप समझा देते कि इल्म गैब एक्चुअल में असल में है क्या? चलो ठीक है, मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ। आप मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से बताऊंगा आपको। जी जी है ना? हाँ ठीक है, देखो हमारा काम है भाई आपस में जरूरी नहीं है। हाँ जी। हमको हराना या जीतना, एक दूसरे पे तंज करना हमारा मकसद। वो नियत होगी तो कभी अपन एक दूसरे से कभी जानेंगे नहीं। जी तो आप बता। जी 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 वही मामला हो गया। जैसे जैसा मामला हो गया तो हो गया, उसी तरह से हो जाएगा। हमारा मकसद इस्लाह है, बस आप बता दीजिए इल्म गैब आप क्या है, क्या चीज आप समझते हैं। इल्म का मतलब यही है कि नॉलेज। जी, जानना है ना? जी, जानना, मालूमात। जी ठीक है। अब गैब यानी छुपा हुआ, जिसे कोई नहीं जानता। जी जी ठीक है। और ये चीज जो छुपी हुई जो चीजें हैं, जी, अगर वो किसी को बता दी जाए जी तो वो छुपी हुई चीज कहाँ रहेगी? अच्छा, मतलब वो गैब नहीं रहा है ना, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ जी। जी ठीक है। अब रेफरेंस बदल जाएगा उसका रेफरेंस चेंज हो जाएगा। इसका रेफरेंस चेंज हो जाएगी। अब वो बात छुपी हुई नहीं है जी, वो बता दी गई है, एक से दूसरे के पास आ गई है। जी तो अब अब्दुल रहीम जी, मैं जैसा आपका सुन रहा हूँ तो आप मेरा भी सुन लीजिएगा। जब मैं बोलूंगा तो आप ना बोलिएगा, ठीक है? बोलिए। जरूर मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ इस चीज को। जी बोलिए। हाँ, तो अब ये जो चीज है, इल्म गैब तो अल्लाह ताला के लिए तो कोई चीज है ही नहीं, तो सवाल ही पता नहीं होगा इल्म गैब अल्लाह के लिए है या नहीं। तो इल्म गैब तो हमारे लिए है। वो मतलब क्या, छुपी हुई चीजें तो हमारे लिए है। अल्लाह ताला के लिए तो हर चीज का इल्म है। जी, सारी बात है। यानी हाँ, ये बोल सकते हैं कि अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है। जी, अल्लाह ताला के पास पूरा इल्म है। इल्म गैब नहीं, कोई चीज छुपी, इल्म गैब है अल्लाह के पास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पूरा इल्म गैब है। यानी हमें जो नहीं मालूम है वो उसको मालूम है। जी तो हमारे एतबार से वो गैब है, अल्लाह के नजदीक वो गैब नहीं है। जी हाँ, रेफरेंस अगर चेंज किया अल्लाह के एतबार से तो गैब है नहीं कुछ भी चीज। जी, हर जाहिर है उसके लिए, हमारे लिए गैब है। जी है ना? ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जब मर्जी आता था जब उसको अल्लाह ताला बता देते थे। क्या इल्म क्या बताते थे? गैब बताते थे, इल्म बताते थे। अब वो इल्म जो है, जो छुपा हुआ इल्म था वो बता रहे थे। गैब बोल सकते हैं आप, क्यों बोलता है बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। गैब मतलब आप मानते हो ना, गैब की खबरें अल्लाह ने बताई है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो अरे नबी का मतलब तो वही है ना मेरे भाई। हाँ, गैब की खबर बताने वाला, ठीक है ना? फिर जी, इसमें कोई इतना 2 राय भी नहीं है, 3 राय भी नहीं रहेगी आपको। जी मगर ये बात ये आती है कि अपन जब रेफरेंस जब ऐसा लेते हैं तो अपन ये नहीं बोलते ना, मतलब ये ना कि 100% है, ये है, परसेंटेज है, ये है, वो फिर अलग बात होगा, अलग राय हो जाता है आदमी से। ये सब चीजें बस बाकी कुछ जनाब। मैंने अब्दुल रहीम जी अभी आपकी बात मैंने सुनी है तो उसका मैं चाहता हूँ कि खुलासा हो जाए। आपने कहा कि जब तक के इल्म नहीं था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक गैब, और जब अल्लाह ने बतला दिया तो गैब नहीं है ना? जी हाँ। जी, आप इसको मानते हैं ना? जी हाँ। तो आप ये बताएं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को बताया उस वक्त गैब खत्म हुआ? जी क्योंकि बतलाने से गैब नहीं रहता ना।
फिर से बोलिए जरा। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा जब तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था, अल्लाह ने बतला दिया तो अब गैब नहीं रहा। जब बतलाया तो गैब नहीं रहा, और जब तक नहीं बतलाया था जब तक गैब था, है ना? हाँ, तो मैं कहना चाहूंगा कि अल्लाह ने तो गैब किसके लिए था? अपने लिए, सबके लिए था। अच्छा, तो आप ये बताइए जब लिए रहता जी, अगर हमें देखो हमें कोई चीज मालूम नहीं है आज के डेट में, जैसे हम इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, ठीक है, अब मोबाइल कैसा काम करता है हमें मालूम नहीं, अब हम सीख लिए तो चलो ठीक है। अब मेरे लिए ये क्या था, ये मोबाइल की टेक्नोलॉजी मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे किसी न किसी जरिए बता दी है। अब मैं बोलूं? हाँ, अब बतलाने से गैब नहीं रहता, ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देकर वही भेजी, है ना? जी हाँ। तो जब वो वही जिब्रील के पास पहुंची तो गैब खत्म हुआ कि गैब रहा? जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए वो गैब नहीं रहा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो पहुंचा तो अब उनके लिए गैब नहीं रहा, है ना? नहीं, उनके नहीं रहा। और ऐसा देखा जाए तो अल्लाह जी अपने लिए गैब है, और अपने लिए गैब है तो आप अल्लाह के लिए इल्म गैब मानते हो, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हमारे लिए गैब है तो हम अल्लाह के लिए इल्म गैब मानते हैं, हालांकि अल्लाह से कोई चीज छुपा हुआ नहीं, ठीक है। हाँ, हमारे लिए तो है रेफरेंस, अगर मेरा लेता हूँ छपका लेता हूँ तो वो हमारे लिए गैब, अगर वो आप सल्लल्लाहु को भी अगर वो वही पहुँच भी गई तो हमारे लिए गैब है वो जी। तो अब आप बताइए, जो आपका ये उसूल है कि हमारे लिए गैब है और हम अपने लिए गैब जानकर हम अल्लाह के लिए इल्म गैब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने बतलाया तो अब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गैब नहीं लेकिन हमारे लिए गैब है, तो क्या हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब जानते हैं? तो हम ये नहीं कह सकते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मालूम पड़ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इल्म गैब कहाँ रहा? वो इल्म नहीं रहा ना, अब अल्लाह से भी तो नहीं छुपा हुआ है अब्दुल रहीम जी, तो हम अल्लाह के लिए क्यों इल्म गैब इस्तेमाल कर रहे हैं? इल्म गैब तो अल्लाह ताला खुद बोल रहा है कि मेरे पास ही इल्म गैब है। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अल्लाह के पास ही इल्म गैब, तो कुरान शरीफ में ये भी तो है कि मेरा नबी गैब बताता है, बुखल नहीं करता। हाँ, तो गैब बताता तो अपनी मर्जी थोड़ी बताते हो? नहीं, मर्जी से तो हम भी नहीं उसके कायल हैं भाई। मखलूक में जनाब, मखलूक में चाहे अंबिया हो या औलिया हो या सिहाब कोई भी हो, मखलूक बगैर अल्लाह की बताए किसी को हर्फ का भी इल्म नहीं है। मगर है तो हम जो सही बात है वही बात है ना, हम भी गैब का अल्लाह के पास है, बात तो ये। और उसके बतलाने से उसके अंबिया उसके नबियों को है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, उसके बतलाने से नबियों को उसके बतलाने से आएगा। जी वही तो हम भी कहते हैं। हाँ, जितना देता है, जितना अता फरमाए उतना अंबिया को है, मखलूक को है, हम उसकी चीज के। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे एक और क्लियर करना चाहूंगा, आपने कहा बतलाने के बाद गैब नहीं रहता, है ना? और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़ालिका मिन अम्बाइल गैबि नूहिही इलैक, महबूब वो गैब की खबरें हैं जो हम आप पर वही करते हैं। जी हाँ, तो अल्लाह ताला बतलाने के बाद ही तो कह रहा है ना नबी, वो गैब की खबरें हैं जो हम आप पर वही करते हैं। हाँ, तो जो गैब की खबरें हैं उनको मालूम नहीं है तो हम बता रहे हैं उनको। अल्लाह ताला का मतलब यही है ना, सीधा साफ ये नहीं कर रहे कि यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो मालूम नहीं है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं। हाँ, तो गैब की खबर है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब बताते हैं। तो कौन बता रहा है? तो कौन बता रहे हैं? वो अल्लाह बतला रहा है, अल्लाह बतला रहा है। बात खत्म होगी ना फिर। अल्लाह इसमें कोई जमात वाला कोई फिरका वाला कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ, तो अल्लाह ताला बगैर अल्लाह ताला उनको बता रहा, ये नहीं बता रहा, ये कोई इसमें दो रहा ही नहीं है। झगड़े की बात कैसे आती मान गए इसमें? इसमें हो जाता है कि नहीं, अगर आधी बात अगर कहें कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था जी, तो इसमें भी झगड़े की बात आती है कि रेफरेंस क्या है आपका, किस रेफरेंस में बात कर रहे हैं आप, कॉन्टेक्स्ट क्या है जी? अब आपने कहा नबी सल्लल्लाहु, अच्छा आप ये बता दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हर नबी को तो अल्लाह ताला यही अता करता है ना, ये सब चीजें इल्म गैब है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है ना। नबी का इल्म गैब कौन सा इल्म गैब? ये अल्लाह अता कर रहा है। हाँ, बस वही, कुछ मालूम नहीं हो सकता। नहीं, खुद का नहीं भाई, अगर खुद का कोई कर ले कि किसी को जाती इल्म है तो मुशरिक हो जाएगा, वो तो शिरक हो जाएगा, क्योंकि
علم ذاتی صرف رب کائنات کے پاس ہے. دیکھو علم غیب آپ صرف اللہ کے لیے استعمال کرو سب سے اچھا, کنفیوژن ہٹ جاتا ہے. اور پھر جو عطا کیا ہوا علم غیب اگر ورڈ لکھتے تو پھر اس میں کوئی جو رائے نہیں رہے گی. میں تو یہ بولوں گا عطا علم غیب, ہاں اللہ کی عطا سے علم غیب ہے جو کچھ بھی ہے. دیکھیے قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا عبدالرحیم جی کہ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ سورہ دہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا, بے شک ہم نے سننے اور دیکھنے والا بنایا. تو یہاں پر جب اللہ کی بات آئے گی تو اللہ کے پاس ذاتی ہے, اور جب مخلوق کے تعلق سے کہا تو اس کا تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے کہ نہیں ہے. تو جب نبی کی بات آئے گی تو وہ عطا ہی ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اتنا ہے, اور جب اللہ کی بات آئے گی تو سارا جتنا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا, ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب اللہ کی بات آئے گی تو ذاتی ہے, لامحدود ہے نا, کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے. اور جو مخلوق کا علم ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ فنا نہیں ہو سکتا ہے, بہت سارا فرق ہے. جی ہم یہی چاہتے ہیں واٹس ایپ پر آ کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ نہ بنا لیا جائے, بس آپ ایک دوسرے سے. میں تو ایک چیز بتاؤں آپ کو, اس کو پھر ہم اسپیسیفک ورڈ یوز کرتے ہیں جو سب کی سمجھ میں آئے. عطا علم غیب بول دو اور علم غیب, جب علم غیب یوز کریں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا بہت اچھا. نبی کی بات ہے عطا علم غیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی علم غیب, فرق ہو گیا. بات بہت خوشی ہوئی عبدالرحیم جی مجھے بات کر کے, آپ سے بہت خوشی ہوئی یار. سمپل چیز ہے ایک دم, اس کو لمبا چوڑا بنانا نہیں ہے جی. بس یہ میں تو بولتا نا یہ چیلنج ہے, میرا بھی چیلنج, میرا خود کا چیلنج ہے یا پھر کوئی جماعت والا کوئی اچھا. میں ایک عبدالرحیم جی میں بات پوچھنا چاہوں گا, مجھے کھانے پہ بیٹھنا ہے کھانا کھانے کے لیے, تو میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اہل حدیث جماعت سے ہیں یا پھر دیوبندی جماعت سے؟ دیکھیے میں اہل حدیث یا پھر تو ان میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرا پتا نہیں آپ یقین کریں گے نہیں کریں گے جی, وہ الگ بات ہے, اللہ کی مرضی ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ میں بچپن سے نہ دیوبندی نہ اہل حدیث, یہ میرا مائنڈ سیٹ نہیں تھا. میں تھا ہی پہلی بات یہ, جب جیسے جیسے میرے سے لوگ سے تعلقات بڑھتے گئے پھر ایک دم ایکچولی قرآن شریف کا مطالعہ تھوڑا ہوا, تو اس میں ایک چیز میں نے اچھے سے دیکھی کہ یار اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھوٹ نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کسی جماعت کا نام بتا دیں جس کو آپ لائک کرتے ہیں, جس کی طرف چلتے ہیں, تو کون سی جماعت ہے؟ ہاں, جس کی رغبت میں تھوڑی رغبت ہے میری ایسی ہے کہ ایک ہوتی ہے پالیسی, ٹھیک ہے, وہ ماننے والے کرنے والے اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. پہلی بات تو یاد رکھنا آپ نے, ٹھیک ہے, وہ کیا کرے میرے اس سے مطلب نہیں ہے. ہاں مگر پالیسی جو اختیار کی ہوئی ہے بہت بہترین ہے, حساب کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات, اس کے بعد کچھ بھی نہیں. جو بھی جماعت اگر اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں جناب, جی ہاں بے شک, میں تو کس کو بھی یاد کرتا ہوں, آپ لائک کرتا ہوں. تمہارا کیا نام ہے ان کو, تمہارے بریلوی حضرت کو بھی میں لائک کرتا ہوں, کیونکہ ان کی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو مجھے میچ کرتی ہیں. لیکن آپ جو آپ ان سے کچھ باتوں سے جی, تو آپ مطلب نہیں بولتے جی, مطلب آپ اہل حدیث جماعت سے ہیں اور مانتے سب کو ہیں, جس کی بات اچھی ہو آپ مان لیتے, لیکن آپ اہل حدیث جماعت نہیں. آپ اس میں غلطی نہ کریں. اچھی کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن اور سنت سے جو بات ثابت ہے اس کو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں. تو وہی تو اچھی بات ہے نا, جو قرآن و سنت سے خلاف ہے وہ اچھی بات کا ہے. بس بات اس کی سمپل ہے. جی جی, اس میں لمبا سیکھنے میں مطلب نہیں. ہاں قرآن اور سنت سے جو بات ثابت ہے یار اس کو یار اہل حدیث جماعت مانتی ہے نا یار. اگر جو بات نہیں مانتی ہے تو وہ بتا دو, میں پوچھوں گا میں ان کو یار کیوں نہیں مانتے یار. اوکے ٹھیک ہے, چلیے پھر ہم رکھتے ہیں, ابھی کھانا ہے مجھے. اور آپ کا نام کیا تھا؟ میرا نام محمد مقیم اختر رضوی ہے, کنیت ابو ارقم ہے, میں ممرا میں رہتا ہوں. ممرا میں, ماشاء اللہ. میں ہوں ایسے ادے پور کا, ابھی ادے پور میں رہ رہا ہوں. جی جی, میں مہاراشٹر کا ہی ہوں. اورنگ آباد سے قریب پربھنی بول کے ڈسٹرکٹ ہے, وہاں کا ہوں. آپ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ارے مجھے آپ سے بات کر کے ایسا خوش ہے. ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, ہاں ایسی بات ہے تھوڑا پیڑا جاتا ہے نا تو اس اور دماغ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب, چلیے رکھوں میں. چلیے رکھیے پھر. اور مجھے سوال آپ کو ایک دو کرنے تھے یار. آپ کروں گا انشاءاللہ, کال کرتے رہوں گا. آج میرا پروگرام ہے تو آج نہیں کر پاؤں گا, کل پرسوں میں آپ کو نا کنزول ایمان کے ٹرانسلیشن کے بارے میں بہت سخت اعتراضات ہیں. نہیں, آپ کنزول ایمان پر آپ کے جو اعتراضات ہیں انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے, لیکن آج کا دن جانے دیجیے, آج ذرا ٹائم کا بہت پرابلم ہے.
آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں خود آپ کو کانٹیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے. نہیں تو ابو ارقم اور پورا نام مجھے بتائیں. میرا نام محمد مقیم اختر رضوی ہے اور کنیت محمد مقیم اختر رضوی. نہیں نسیم بول رہے آپ؟ مقیم. اچھا MUQEM. ہاں مقیم. ہاں مقیم. چلو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلو پھر رکھتا ہوں. السلام علیکم.